प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के विजिट पर हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट some major agreements between India and Indonesia that includes defense cooperation, that includes maritime cooperation, maritime security, and that includes a strategic partnership on the critical minerals. हम इन सारे एस्पेक्ट्स को तो समझेंगे बट एक पॉइंट और आपको समझना है कि ओवर द इयर्स इंडिया एंड इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं वो एलिवेट हुए हैं. सो हम समझेंगे कि जो इंडोनेशिया है वो स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है. तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं. पहला एस्पेक्ट ये है कि कौन कौन से मेजर एजेंडास रहेंगे जो विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है टू इंडोनेशिया एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडोनेशिया फॉर भारत. हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह. आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप. एंड आज का जो डिस्कशन है वो आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और आप इसको कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स पार्ट में भी लिंक कर सकते हो क्योंकि इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के एस्पेक्ट को भी थोड़ा सा समझेंगे लिंकिंग विद द इंडोनेशिया. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के विजिट पर है. इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें वो पर्सनली रिसीव करने आए. तो जब भी आप किसी कंट्री के विजिट पर जाते हो, कोई लीडर, किसी एक कंट्री का लीडर अगर किसी दूसरी कंट्री के लीडर किसी दूसरी कंट्री के विजिट पर जा रहा है और उस कंट्री का लीडर अगर उन्हें पर्सनली रिसीव करने आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि उस कंट्री के जो रिलेशनशिप हैं वो कितने ज्यादा एलिवेट हो चुके हैं. दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. और इस विजिट पर क्योंकि इंडोनेशिया के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की विजिट पर भी जाएंगे. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो इंडोनेशिया की विजिट है वो स्ट्रेंथन करेगी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, महासागर विजन को स्ट्रेंथन करेगी एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को कैसे एंश्योर कर सकते हैं क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया के कंसर्न्स कहीं ना कहीं सेम है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक एंड द अग्रेशन ऑफ चाइना. ठीक है, अब हम कुछ मेजर एजेंडास मेजर एजेंडास क्या हो सकते हैं उसको समझेंगे. पहला है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डिफेंस कोऑपरेशन. देखिए भाई, हम अपनी डिफेंस की डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या फोकस कर रहे हैं. पहली बात तो हम ये फोकस कर रहे हैं कि इंपोर्ट में हम रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करें. तो एक टाइम पर रशिया से हम 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करते थे, वो नंबर अब 40% आ चुका है. तो हम इंपोर्ट में मल्टीपल कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को क्रिएट कर रहे हैं एंड वो सिर्फ बायर एंड सेलर के फॉर्म में नहीं है. दैट रिलेशनशिप रिवॉल्व्स अराउंड को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट एंड को मैन्युफैक्चरिंग. एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे कि डिफेंस रिलेशंस जो भारत के हैं वो यूएस के साथ हैं, वो इजराइल के साथ हैं, जर्मनी के साथ हैं, स्वीडन के साथ हैं, फ्रांस के साथ हैं, जर्मनी के साथ हैं. सो वी आर diversifying our defense relationship so that we can reduce our dependency to Russia. एक एस्पेक्ट when it comes to import. सेकेंड ये है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है अंडर आत्मनिर्भर भारत. तो इससे हमारी डिफेंस डिपेंडेंसी कम होगी, इंपोर्ट बिल कम होगा एंड एट द सेम टाइम हम जो डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करेंगे उसे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे. एंड जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में एंड उसमें इंडोनेशिया भी है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो चाइना के अग्रेशन का विक्टिम है. ठीक है, यूनिलैटरल अग्रेशन का विक्टिम है स्पेशली इन द साउथ चाइना सी पोर्शन एंड दैट्स व्हाई दीज कंट्रीज आर प्रीटी मच कीन फॉर इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल एंड वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडोनेशिया के साथ भी. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा कि ब्रह्मोस पर कुछ एग्रीमेंट हो सकता है. ठीक है, जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जो इंडोनेशिया है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है. प्लस चाइना का फैक्टर भी है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो इंडोनेशिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पर भी कहीं ना कहीं चाइना अग्रेशन या इंटरफियर कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इंडोनेशिया को ब्रह्मोस चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिफेंस कोऑपरेशन में भी जो डिफेंस के एक्सपोर्ट है, हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना चाहते हैं और हम न्यू मार्केट टैप करना चाहते हैं इंडोनेशिया के बाद एंटायर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ओके, फर्स्ट इज डिफेंस कोऑपरेशन, देन मैरीटाइम कोऑपरेशन. या मैरीटाइम सिक्योरिटी. अगर आप इंडोनेशिया की लोकेशन देखोगे
ठीक है, तो आप पाओगे दिस इज इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया से बिल्कुल पास में स्ट्रेट ऑफ मलाका पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा काफी ज्यादा जो ट्रेड है, जो ट्रेड रूट है या जो ट्रेड है, वो कहीं ना कहीं इस रूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो इस रूट पर डिपेंड करता है। एंड इसके साथ साथ लोम्बोक स्ट्रेट हो गया, सुंडा स्ट्रेट हो गया, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं। तो यहां पर इंडिया एंड इंडोनेशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो चोक पॉइंट्स रहती है वहां पर हम देखते हैं कि पायरेसी के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, वहां पर ट्रेड एंश्योर ट्रेड जो आती है उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड स्मूथ रहे इसको एंश्योर करेंगे इंडिया एंड इंडोनेशिया बाय देयर मैरीटाइम कोऑपरेशन, क्योंकि पायरेसी बहुत इश्यूज रहते हैं और भी बहुत कुछ इश्यूज रहते हैं जिससे ट्रेड इंपैक्ट हो सकता है। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है जो कि इस विजिट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अ पार्टनरशिप, अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे वीडियोस या किसी भी जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस को, या आप कहीं भी जियोपॉलिटिक्स की न्यूज कवर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि इंडिया जिन जिन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को टारगेट कर रहा है कि पॉजिटिव हो, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री की विजिट पर जा रहे हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली क्रिटिकल मिनरल्स को मेंशन किया जाता है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की, तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स के बिना आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में भी नीड क्रिटिकल मिनरल्स, और हम चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ मिनरल्स, व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स। अब अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का 21% जो निकल है वो इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है कॉपर का, बॉक्साइट का, टिन का, और ये सारे जो मिनरल्स हैं ये आपके जितने भी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, चाहे हम ईवीज की बात कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, हम रिन्यूएबल्स की बात कर लें, ठीक है, हम रिन्यूएबल्स की बात कर लें, इन सारे के सारे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की प्रोडक्शन में इन सब मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स की जो पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स की पार्टनरशिप हम इंडोनेशिया के साथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऐसे एजेंडाज हैं जहां पर वी कैन एक्सपेक्ट सम मेजर हैपनिंग्स बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, डिफेंस, मैरीटाइम and critical minerals. Now we are done with the first aspect, that what are the major agendas that we can expect in this visit of PM Modi. Now the second question is, why is Indonesia strategically important for Bharat? पहला है कि जो इंडोनेशिया है it act as a gateway to ASEAN. ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा है, यहां पर आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, फिर इधर आप देखोगे कि आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दिख रही हैं। तो जितना हमारे ट्रेड बायलैटरल रिलेशन, जितने हमारे ट्रेड रिलेशंस इंडोनेशिया के साथ इंप्रूव होंगे, ठीक है, जितना हम डिफेंस रिलेशन इंडोनेशिया के साथ स्ट्रांग करेंगे, उसका रिजल्ट ये होगा कि हम आसियान नेशंस के साथ अपनी पार्टनरशिप को एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमें भी अगर हमें अपने एक्सपोर्ट्स को या हमें अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना है, सो हमें ऐसी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करनी होगी जिनके कंसर्न्स कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अलाइन कर रहे हैं, एंड हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे जहां पर हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, एंड वो आसियान नेशंस हैं। चाहे हम मार्केट की बात कर लें, दे हैव ह्यूमंगस मार्केट। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात कर लें तो आसियान कंट्रीज गेम चेंजर हो सकते हैं फॉर इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है इंडोनेशिया की वो ये है कि इंडोनेशिया एक्ट एज अ गेटवे टू आसियान नेशंस। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो भारत, ठीक है, इंडोनेशिया और भारत, हमारा जो विजन है इंडो पैसिफिक को लेकर, हमारा जो विजन है इंडो पैसिफिक को लेकर
वो पूरी तरीके से अलाइन करता है। इंडिया और इंडोनेशिया कभी भी डायरेक्टली सॉरी चाइना को टारगेट नहीं करते हैं, बट इनका जो विजन है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, वो विजन क्या है? व्हाट इज द कॉमन विजन ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया? दैट द इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, ठीक है, द इंडो पैसिफिक शुड बी ओपन, द इंडो पैसिफिक शुड बी इंक्लूसिव, and there should be a rules based order. There should be a rules based order in Indo-Pacific. अब ये 4 पॉइंट हम रख के किसे टारगेट कर रहे हैं? हम चाइना को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इन चारों चीजों को नहीं मानता है। यूनिलैटरल एग्रेशन कर रहा है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन आ जा रही है साउथ चाइना सी में, 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन के अंदर कोई भी अगर आर्टिकल कोई भी आइलैंड्स आ रहे हैं तो वो हिस्टोरिकली चाइना को बिलोंग कर रहे हैं। सो चाइना इज नॉट ओबेइंग द रूल्स बेस्ड ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। तो इंडिया और इंडोनेशिया के कंसर्न्स बिल्कुल सेम है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। इस वजह से भी हमारे लिए इंडो पैसिफिक की पार्टनरशिप में इंडोनेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ये आपको अंडमान आइलैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो इंडोनेशिया, यहां पे आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, आई होप इट इज विजिबल। ये लेट मी चेंज द कलर, आई स्विच टू येलो। सो दिस इज इंडोनेशिया, वी हैव दिस अंडमान आइलैंड्स, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो हम अंडमान और इंडोनेशिया की जो कनेक्टिविटी है इसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पोर्ट डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, लॉजिस्टिक हैंडल्स के थ्रू, सो दैट ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है इसे हम पूरी तरीके से स्ट्रेंथन कर सके। और जितना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हम सिक्योर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उतने हमारे जो ट्रेड के एस्पेक्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो अंडमान एंड निकोबार की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए भी जो इंडोनेशिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं, ठीक है, ये 3 मेजर रीजंस हैं। आई एम नॉट सेइंग दीज आर द ओनली 3 रीजंस, बट या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रीजंस दैट मेक्स इंडोनेशिया स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर भारत। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू फाइंड दिस सेशन इंफॉर्मेटिव, डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन, अपने थॉट्स को कमेंट में बताइए, एंड डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।